एमिटी यूनिवर्सिटी की 23 साल की स्टूडेंट आयशा जैन की शिकायत ने सुप्रीम कोर्ट को इतना हिला दिया है कि अब देश की सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जांच शुरू हो गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्यों और यूजीसी को सख्त आदेश दिया है कि वो 4 हफ्ते में हलफनामे के साथ निजी और डीम्ड यूनिवर्सिटीज कैसे बनी, कैसे चल रही हैं और उनका गवर्नेंस कैसा है, इसकी पूरी रिपोर्ट दें। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल आयशा पहले खुशी जैन के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 2021 में उन्होंने कानूनी प्रक्रिया से अपना नाम बदलकर आयशा जैन कर लिया और इसे गजट में भी प्रकाशित कराया। उन्होंने आधार, पैन और बाकी सभी दस्तावेज भी नए नाम से अपडेट करा लिए। 2023 में उन्होंने एमिटी फिनिशिंग स्कूल का कोर्स किया और 2024 में एमिटी बिजनेस स्कूल से MBA में एडमिशन लिया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। आयशा का कहना है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी से अपने रिकॉर्ड में नया नाम अपडेट करने को कहा, लेकिन प्रशासन ने मना कर दिया। उनके पास गजट नोटिफिकेशन और सभी अपडेटेड आईडीज होने के बावजूद यूनिवर्सिटी ने पुराने नाम को ही रिकॉर्ड में रखा। आरोप ये भी है कि उनका नाम अपडेट ना करने के साथ साथ उन्हें क्लास अटेंड करने और एग्जाम देने से भी रोका गया, जिससे उनका 1 साल बर्बाद हो गया। उन्होंने बताया कि कुछ स्टाफ ने उनके मुस्लिम नाम का मजाक उड़ाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में इस पहलू को बढ़ाने से बचते हुए यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी पर ध्यान रखा। कई बार शिकायतें करने के बाद भी एमिटी प्रशासन, यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसलिए 2025 में आयशा सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उन्होंने याचिका में यूनिवर्सिटी पर मनमानी, भेदभाव और अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को नोटिस देकर नाम अपडेट करने का निर्देश दिया, लेकिन जब कोर्ट को लगा कि आदेश ठीक से नहीं माने जाएंगे तो जजों ने और सख्त रवैया अपनाया। 20 नवंबर को कोर्ट ने एमिटी को चलाने वाले ट्रस्ट के प्रमुख डॉक्टर अतुल चौहान और वाइस चांसलर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में बुलाया। उनके हलफनामे देने के बाद भी कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और कहा कि ये सिर्फ एक छात्रा का मामला नहीं, बल्कि पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र की जवाबदेही से जुड़ा मुद्दा है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि कई निजी यूनिवर्सिटीज में पारदर्शिता, गवर्नेंस और शिकायत निवारण तंत्र बेहद कमजोर है, इसलिए इस याचिका को व्यापक सार्वजनिक हित का मुद्दा बनाते हुए पूरे देश की प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जांच का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और यूजीसी चेयरमैन को 4 हफ्ते में व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। इनमें हर निजी और डीम्ड यूनिवर्सिटी के गठन, मान्यता संचालन, एडमिशन प्रक्रिया, फैकल्टी नियुक्ति, वित्तीय पारदर्शिता और शिकायत निवारण व्यवस्था जैसी विस्तृत जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि गलत या अधूरी जानकारी दी गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। इस आदेश के बाद अब देश की 400 से भी ज्यादा निजी यूनिवर्सिटीज न्यायिक जांच के दायरे में आ गई हैं और माना जा रहा है कि इससे निजी शिक्षा संस्थानों पर नियमों और निगरानी की प्रक्रिया और सख्त हो सकती है। अब नजर इस बात पर होगी कि आयशा जैन के व्यक्तिगत मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे क्या ठोस राहत देती है और साथ ही देश की बेलगाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के संचालन पर ये सख्ती किस तरह नई व्यवस्था की राह खोलती है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।